दोस्तों, जैसे शिव की लीला अनंत है, उसी तरह उनसे जुड़ी कथाएं भी अनंत है। क्या आपको पता है कि कैसे हुआ था वीरभद्र का जन्म? सनातन धर्म में भगवान शिव के उपासकों की संख्या सबसे अधिक है। शिव के उपासकों को शैव कहा जाता है। शिव पुराण में वर्णित है कि शिव के शरण में रहने वाले साधकों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। साथ ही मृत्यु उपरांत साधक को शिवलोक की प्राप्ति होती है। शिव आदि है, प्रारंभ है और शिव ही हर समस्या का अंत। भगवान शिव अपने भक्तों के लिए बेहद भोले हैं तो दुष्टों के लिए महाकाल। इसका प्रमाण शिव पुराण समेत कई पुराणों में वर्णित है। लेकिन क्या आपको पता है कि शिव के प्रथम गण वीरभद्र की उत्पत्ति कैसे हुई? शिव जी के ससुर दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी ऋषि, मुनि, देवी और देवताओं को बुलाया गया था। इस यज्ञ में दक्ष ने शिव और सती को नहीं बुलाया। माता सती अपने पति महादेव की इच्छा के विरुद्ध अपने पिता दक्ष प्रजापति के द्वारा आयोजित इस यज्ञ में गई थी। पिता का यज्ञ समझकर सती बिना बुलाए ही पहुंच गई, किंतु जब उसने वहां जाकर देखा तो ना तो उनके पति का भाग्य निकला हुआ था और ना ही उनका सत्कार किया गया, बल्कि पिता ने उनकी ओर देखा तक नहीं। अपने और अपने पति का घोर अपमान देखकर सती ने यज्ञ के भीतर ही कूदकर आत्मदाह कर दिया। यह देखकर वहां हाहाकार मच गई। भगवान शंकर को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित हो गए। उन्होंने दक्ष, उसकी सेना और वहां उपस्थित उनके सभी सलाहकारों को दंड देने के लिए अपनी जटा से वीरभद्र नामक एक गण उत्पन्न किया। उत्पन्न होते ही वीरभद्र शिव की आज्ञा से तेजी से यज्ञ स्थल पहुंचा और उसने वहां की भूमि को रक्त से लाल कर दिया। बाद में दक्ष को पकड़कर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इस घटना का वर्णन स्कंद, शिव और देवी पुराण के बाद देव संहिता में मिलता है। बाद में ब्रह्मा जी और विष्णु जी फिर कैलाश पर्वत गए और उन्होंने महादेव से विनती कर अपने क्रोध को शांत करने को कहा। राजा दक्ष को जीवन देकर यज्ञ को संपन्न करने का निवेदन किया। बहुत प्रार्थना करने के बाद भगवान शिव ने उनकी बात मान ली और दक्ष को धड़ से बकरे का सिर जोड़कर उसे जीवन दान दिया, जिसके बाद ही यह यज्ञ पूरा हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करना ना भूले।